This video is just for entertainment purpose. Everything said in this video doesn't mean to hurt anyone. Enjoy. हेलो फ्रेंड्स, मिर्ची न्यूज़ में आपका स्वागत है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आज आपकी मुलाकात जो है मैं गधी से करवाने वाली हूँ, तो आई एम सॉरी, क्योंकि आज हम आपको गधी से नहीं किसी एक और पूरी फैमिली से मिलवाने वाले हैं, जिनमें से 3 भाई बहन जो हैं वो यूट्यूबर्स हैं और एक जवाई राजा भी यूट्यूबर हैं। उनकी मम्मी यूट्यूबर तो नहीं है, पर वो किसी यूट्यूबर से कम भी नहीं हैं। तो आज हम उस फैमिली को यहाँ इन्वाइट करेंगे और उनसे बातें करेंगे। आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि 2 जो सिस्टर्स हैं उनमें से छोटी सिस्टर को होता है बेबी, जहाँ से शुरुआत होती है कंट्रोवर्सी की। तो खुशी का माहौल था, लेकिन कंट्रोवर्सी ने जो है वो सब खुशियों को दबा दिया और सब जो हैं एक दूसरे पर कीचड़ उछाल रहे हैं। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, हम बुला रहे हैं दीदू, प्रीतो, अक्कू और दीदू की मामा को और करेंगे उनसे बातें। तो ये सारी कहानी जो है वो शुरुआत कहाँ से होती है वो अभी के लेटेस्ट अपने प्रीतो जो अपने लेटेस्ट व्लॉग में बताती हैं कि बेबी जब बॉर्न होता है, जब प्रीतो की डिलीवरी होती है और वो हॉस्पिटल में ही होती हैं, उस टाइम उनकी मम्मी उनके साथ उनके ससुराल में रुकना चाहती हैं, वो बेबी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, पर आड़े आ जाते हैं प्रीतो के ससुराल के रीति रिवाज। हम यहाँ पर क्या बात होती है वो प्रीतो से सुनना चाहेंगे, क्योंकि प्रीतो ही अपने व्लॉग में ये सब बातें बताती हैं। तो पहले चलो प्रीतो से हम सुनते हैं। जिस दिन मेरी डिलीवरी होती है उस दिन मेरी मम्मी भी बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हैं, और जब मैं घर जाती हूँ मेरे ससुराल तो वो मेरे साथ जाना चाहती हैं। लेकिन जो मेरे ससुराल वाले हैं वो कहते हैं कि हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, और इसलिए मम्मी जो है वो मेरे साथ मेरे ससुराल में नहीं आ सकती हैं। वो ये भी बोलते हैं कि रिश्तेदारी तो है ना, टाइम से ही अच्छी लगती हैं। तो बस ये कुछ रीति रिवाज थे जो मेरे घर वालों को पसंद नहीं आए, इसीलिए सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं। मैं बस अब कुछ क्वेश्चंस रखूँगी, आपको उनके जवाब देने हैं कमेंट सेक्शन में, क्योंकि जो ये कंट्रोवर्सी हुई है वो शुरुआत कहीं से हुई थी, लेकिन वहाँ पर हमारे सामने बातें क्लियर नहीं थी। आधी अधूरी बातें जो हैं वो दीदू ने कही थी, जिसकी वजह से ये शुरुआत हुई थी। उनको ट्रोल किया गया था, नेगेटिव भी बोला गया, नेगेटिव कमेंट्स आए थे, लेकिन अब कुछ हद तक हमारे सामने बातें क्लियर हैं, तो हमें उसी ढंग से पूरी बात को सुनना चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग अपने व्यूज़ देने चाहिए। अभी के लिए जो हम डिस्कशन कर रहे हैं उसके लिए आप इन लोगों के पास्ट को छोड़ दीजिए कि प्रीतो ने ऐसा किया था दीदू के लिए, या दीदू ने प्रीतो के लिए या अक्कू के लिए ऐसा किया था। उन सब बातों को कुछ देर के लिए भूल जाइए, क्योंकि हम ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ इसी कंट्रोवर्सी के रिगार्डिंग कर रहे हैं। जो अभी हुआ है उसमें क्या सही था क्या गलत था उसके लिए कर रहे हैं। तो प्लीज़ पीछे जो पास्ट में जो भी हुआ है उसको लेके अपने व्यूज़ अभी मत दीजिए। हम आपको बता दें कि ये बातें जो प्रीतो ने अभी बोली हैं वो व्यूअर्स को पता चलती हैं अभी लेटेस्ट व्लॉग में। शुरुआत में लोगों को कुछ नहीं पता होता कि जो दीदू ने बोला है वो क्यों बोला है, और उससे पहले की स्टोरी क्या थी, घर में क्या चल रहा था, कुछ नहीं पता था, क्योंकि दीदू ने भी पूरी बातें नहीं बताई थी। दीदू ने जो कहा था एक बार आप वो सुन लीजिएगा। देखो ये मेरी कुर्ती कैसी लग रही है, ये डब्ल्यू की कुर्ती है। आप सब लोग पूछते रहते हैं ना। ओह सॉरी ये मेरा व्लॉग नहीं है, मैं भूल गई थी। चलो मुझे बताना है वो कंट्रोवर्सी वाली बातें। तो मैं और मेरी मम्मी जो हैं वो डिस्कशन कर रहे होते हैं बेबी के फंक्शन से एक दिन पहले। तो हमें देखो इनविटेशन तो नहीं मिलता है अक्कू की फैमिली से। अब हम ये डायरेक्ट नहीं बता सकते थे, इसलिए मैंने इनडायरेक्ट बता दिया। बताना तो था। देखो मुझे तो ये बातें अच्छी नहीं लगी थी, तो इसलिए, और ऊपर से देखो मुझे इनवाइट नहीं किया गया था। मैं अपनी मम्मी के घर में थी और फिर भी मुझे इनवाइट नहीं किया गया, और ये सही नहीं था। तो इसलिए मैंने तो बोल दिया और व्लॉग में डाल दिया था, अपने भाई के व्लॉग में डाल दिया था। और दूसरी बात जो थी वो मैं रीति रिवाज की बोल रही थी, वो उसमें मैं लेने देने वाली बात पे ही बोल रही थी। मैंने पूरा अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि मेरी मम्मी देना चाहती है और उनके रीति रिवाज हैं। ये 2 बातें तो मैंने अपने वो पहले व्लॉग में बोली थी जहाँ से कंट्रोवर्सी शुरू होती है। और जिस दिन ये मेरी मम्मी ने कीचड़ वाली बात बोली थी, अक्कू को कीचड़ बोला था, उस दिन मैंने उनके एक और रीति रिवाज की बात की थी। थोड़ा सा इनडायरेक्ट मैंने हिंट दिया था कि जैसे अगर मदर को जाना होता है, बेटी से मिलना होता है, तो वो नहीं जा
जा सकते हैं। तो वो वाले रीति रिवाज की भी मैंने थोड़ा सा बताया कि उनके घर में, मेरी सिस्टर के ससुराल में रिवाज नहीं है कि मायके वाले आएँ और आकर वहाँ रहें। तो आप सब लोगों ने सुन लिया कि जो दीदू बोलती हैं वो 3 मेनली बातें बोलती हैं। फर्स्ट वो ये बोलती हैं लेने देने का रीति रिवाज, जिसमें वो ये भी बोलती हुई नज़र आती हैं कि उनका भाई बोलता है कि अब उनको और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ये लाइन उन्होंने क्यों बोली? क्योंकि लेने देने का जो रीति रिवाज था वो उन्होंने उस बात के लेकर बोला। सेकंड, उन्होंने बोला कि उनको इनविटेशन नहीं मिला। और थर्ड जो है वो ये कि लड़की के ससुराल में मायके वाले नहीं रह सकते। मम्मी या पापा कह सकते हो कि वो लोग नहीं रह सकते लड़की के ससुराल में। अगर वो उसे अपनी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, बेटी के अभी बच्चा हुआ है और वो उनके साथ रुकना चाहते हैं तो वो नहीं रुक सकते। एक इस रिवाज की बात की गई थी जो कि प्रीतो ने अपने व्लॉग में भी बताया अच्छे से एक्सप्लेन करके कि उनके ससुराल में ये रिवाज नहीं है। उनके ससुराल वाले कहते हैं कि टाइम पे ही रिश्तेदार अच्छे लगते। आप एक चीज़ देखिएगा कि ये जो व्लॉग्स हैं इनको देखने वाले मोस्टली गर्ल्स या लेडीज़ ही होती हैं, राइट? तो अभी जो ये 3 बातें उठाई गई हैं ये किसके रिगार्डिंग है? ऑब्वियसली लड़कियों के लिए ही है, इनके लिए ही रीति रिवाज बने हैं। तो ये जो हैं बातें, 2 रिवाज और एक जो बात की इनविटेशन ना देना, अगर लड़के की बहन बेबी के फंक्शन में आती है और लड़के की बहन को फंक्शन में इनवाइट नहीं किया जाता जब भी इवन वो सेम सिटी में है, तो आप बताइए कितना एग्री करते? अब आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन इन तीनों चीज़ों से एग्री करता है और क्यों करता है, या फिर डिसएग्री करते हैं तो क्यों करते हैं। आप अब इनके पास्ट के बारे में सब कुछ भूल जाइए, हम किसी चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम सिर्फ इन 3 चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। वो 2 रिवाज जो लड़की की फैमिली के लिए ससुराल में बनाए जाते हैं, और तीसरा वो इन्विटेशन वाला। इन तीनों के बारे में अपने व्यूज़ लिखिए, एग्री और डिसएग्री एंड वाई। तो होता क्या है, सबसे पहले दीदू की जो इनविटेशन वाली बात है उसको लेके ही बवाल हो जाता है और कंट्रोवर्सी क्रिएट हो जाती है। रीति रिवाज वाली बातों को इतना लोगों को नहीं पता होता, क्योंकि जो दीदू हैं वो अपने व्लॉग में ये चीज़ें तो दिखा दी इनविटेशन की, लेकिन वो सब आधा अधूरा दिखाया जिसकी वजह से वो ट्रोल हुई। तो 2 पॉइंट बनते थे कि या तो उनको दिखाना ही नहीं था वो चीज़ें, और दिखानी थी तो कंप्लीट दिखाना था। तो अब यहाँ से कंट्रोवर्सी हो गई। चलो आगे देखते हैं अक्कू ने क्या कहा। हम आपको बता दें कि अक्कू के व्लॉग्स कुछ दिनों से नहीं आ रहे होते हैं, फिर एक व्लॉग आता है तो उसमें वो खुल के बताते हैं कि मैं जो हूँ हैप्पी व्लॉग्स ही दिखाना चाहता हूँ, वो सिर्फ हैप्पी व्लॉग्स ही दिखाना चाहते हैं। अक्कू के सपोर्टर्स जो थे वो उनको फोर्स कर रहे थे कि आपको दीदू जो भी आपके बारे में बोल रही है, आपकी फैमिली पे ब्लेम लगा रही है, तो आपको उन चीज़ों को क्लियर करना चाहिए। लेकिन अक्कू कुछ नहीं बोले, वो चुप रहे। लेकिन फिर बाद में वो बोलते हैं, और बोलते हैं तो क्या बोलते। देखो, मैंने कुछ ज़्यादा नहीं बोला क्योंकि मैं तो हैप्पी व्लॉग बनाने वाला इंसान हूँ। मेरा मूड ऑफ होता है तो मैं कैमरा भी नहीं उठाता हूँ, और लोगों ने मुझे इतना बोला कि तुम्हारी मम्मी के लिए बोला जा रहा है, पर मैंने जुबान नहीं खोली। मैंने सिर्फ एक ही लाइन बोली और उसी में ही बवाल मच गया। और मैंने क्या बोला? मैंने सिर्फ इतना बोला कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी तुम पर भी आएगी, और इसीलिए मैं चुप हूँ, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल रहा। बस मैंने बस इतना ही बोला था। अब देखो, लोग मुझे फोर्स कर रहे थे जवाब दो, तुम्हारी मम्मी के लिए गलत बोला जा रहा है, तुम्हारे लिए गलत बोला जा रहा है, तुम जवाब दो। अब मैं जवाब देता तो मैं भी बुरा बन जाता, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया, मैं चुप रहा। तो मैंने कहावत बोल दी कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी तुम पर भी आती है। अब इसका लोगों ने क्या मतलब लिया, किसने समझा कि मैंने किसको क्या कीचड़ बोला है, मुझे नहीं पता उस बारे में। तो आप लोगों ने अक्कू की बातें सुन ली है कि उन्होंने सिर्फ एक कहावत बोली थी जिसकी वजह से बवाल मच जाता है। आप लोगों को क्या लगता है कि अक्कू ने जो ये कीचड़ शब्द, एक कहावत बोली ठीक है, लेकिन जब हम कहावत बोलते हैं वो भी किसी के रिगार्डिंग ही बोलते हैं, तो अक्कू ने ये कीचड़ किसके रिगार्डिंग बोला है? नेगेटिव कमेंट्स करने वालों के या दीदू के? आपका जो भी पॉइंट ऑफ व्यू है विद रीज़न कमेंट में लिखिएगा। अब मैं आप लोगों को याद दिला दूं कि जब अक्कू ये व्लॉग बना रहे होते हैं वो सीढ़ियों में बैठे होते हैं और वहीं पे प्रीतो भी बैठी होती हैं। यानी कि अक्कू ने जो ये कीचड़ वाली बात की थी वो प्रीतो के सामने की थी, और उनको आई थिंक इस बात से कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। अगर होता तो वो अक्कू को उसी टाइम बोल सकती थी कि इस पार्ट को अपनी वीडियो से कट करो, पर उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। ये पार्ट वीडियो में डाला गया और सब लोगों ने देखा भी।
आप लोगों ने देख ही लिया कि प्रीतो पे तो इस कीचड़ वाली बात का कोई इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन अक्कू की इस कीचड़ वाली बात का दीदू और उनकी मम्मी पे क्या फ़र्क पड़ता है, वो इस बात को कैसे लेती हैं, ये दीदू ने अपने व्लॉग में बिल्कुल क्लियरली बताया। तो चलो एक बार हम वो भी सुन लेते हैं कि दीदू की मम्मी ने अपने जमाई राजा के बारे में क्या कुछ बोला। मम्मी, लोग कहते हैं कि कीचड़ में पत्थर मारोगे तो गंदगी तुम पे भी उछलेगी, आपका क्या कहना है इस बारे में? कहने वाला खुद ही कीचड़ हो तो बस आजकल ज़माना यही है कि सहन कर लो, चुप रहो। अगर आप चुप रहोगे तो भगवान भी सुनेगा, अगर नहीं रहोगे तो भगवान बोलेगा कि तुमने तो बोलकर बदला ले लिया। तो भगवान उसकी मदद नहीं करता, हम साफ हैं और सफाई दिखाएंगे। देखो, जिन लोगों के अंदर कीचड़ होता है ना, उसका क्या, वो कैसे निकालेगा? वो दूसरों को कीचड़ बुलाएगा और दूसरों पर ही कीचड़ उछालेगा। आप लोगों ने सुना कि दीदू वही कहावत जो अक्कू ने अपने व्लॉग में बोली थी रिपीट करती हैं और मम्मी से पूछती हैं कि आप क्या कहोगी, और मम्मी क्या जवाब देती हैं कि बोलने वाला खुद ही कीचड़ हो तो ये कहावत किसने बोली थी? अक्कू ने। तो यहाँ पर तो दीदू की मम्मा ने डायरेक्टली अक्कू को ही कीचड़ बुलाया है, लेकिन फिर भी आप लोगों को लगता है कि उन्होंने इनको नहीं बुलाया, तो आप अपने व्यूज़ को विद रीज़न कमेंट में लिखिएगा। कुछ सोचने वाली बातें हैं। पहली बात कि अगर दीदू ने इनविटेशन वाली बात अपने व्लॉग्स में ना बोली होती तो क्या ये कंट्रोवर्सी शुरू होती? नहीं। दूसरी बात, उसके बाद मामला थोड़ा ठंडा हो गया था, लेकिन अक्कू ने फिर से शुरू की कीचड़ वाली बात। अगर वो ये कीचड़ वाली बात नहीं करते तो क्या कंट्रोवर्सी फिर से शुरू होती? नहीं। दीदू का तो सबको ही पता है, वो तो चुप रह ही नहीं सकती, स्पेशली जब कंट्रोवर्सी की कोई बात हो तो वो तो उनको करनी ही थी और उन्होंने की। तो उसके बाद जब अक्कू ने कीचड़ वाली बात उठा के फिर से आग को भड़काया तो दीदू ने भी मम्मी के मुंह से कीचड़ कहलवाया और उससे बात और बढ़ गई। लेकिन अगर मम्मी यहाँ कीचड़ शब्द नहीं बोलती अक्कू के लिए तो बात नहीं बढ़ती। एक बात और यहाँ पर हम क्लियर करना चाहते हैं कि अक्कू ने जो कीचड़ शब्द बोला वो कुछ लोगों ने माना कि नेगेटिव कमेंट करने वालों के लिए था और कुछ लोगों ने माना कि दीदू के लिए बोला गया था। अब प्रीतो को क्या लगता है? आई थिंक प्रीतो को भी ये लगता है कि नेगेटिव कमेंट करने वालों को बोला, क्योंकि अगर उनको लगता है कि उनकी दीदी के लिए बोला है तो वो उस व्लॉग के उस क्लिप को निकलवा सकती थी। वो अपने हस्बैंड को बोल सकती थी कि इस कीचड़ वाले पार्ट को अपने व्लॉग में मत डालो, क्योंकि अगर आप डालोगे तो इससे बात बढ़ सकती है। ओके, अब दीदू को क्या लगा? दीदू को भी ये लगा कि उनके लिए ही अक्कू ने ये वर्ड यूज़ किया है, उनकी मम्मी को भी यही लगा कि ये वर्ड दीदू के लिए यूज़ किया गया है। तो जो प्रीतो हैं वो अपने व्लॉग में आकर अपनी दीदू की साइड लेते हुए नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से बोलती हैं कि मेरी दीदी के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करो, तुम लोग हमारे रिश्तों को तुड़वाने की कोशिश मत करो। वो अपनी दीदी के लिए सफाई देती हुई बोलती हैं कि मेरी दीदी ने वही बोला जो उनको फ़ील हुआ, उन्होंने सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा। फिर उन्होंने सब बताया कि उनके ससुराल के क्या रीति रिवाज थे जो उनकी दीदी को बुरे लगे, और ये सब उन्होंने एक्सप्लेन किया। लेकिन उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया कि उनके हस्बैंड ने जो कीचड़ वर्ड यूज़ किया था वो उनकी दीदी ने समझा कि उनके लिए बोला गया है, तो उन्होंने कोई मैसेज नहीं दिया अपनी दीदी के लिए कि दीदी ये वर्ड जो को ने यूज़ किया था वो आपके लिए नहीं था या आपके लिए था। इस बारे में प्रीतो ने कुछ भी नहीं बोला। सेकंड थिंग, जो प्रीतो की मम्मी ने कीचड़ वर्ड यूज़ किया था वो डायरेक्टली अक्कू के लिए किया था। तो यहाँ पर भी प्रीतो ने अपनी मम्मी और अपनी दीदी को ये नहीं बोला कि आप लोगों ने जो कीचड़ वर्ड यूज़ किया है वो डायरेक्टली मेरे हस्बैंड के लिए यूज़ किया है और वो गलत है। इस बारे में प्रीतो ने कुछ भी नहीं बोला, पर हाँ उन्होंने व्यूअर्स को ज़रूर बोला। किसके लिए? दीदी के लिए, कि मेरी दीदी के लिए नेगेटिव कमेंट्स मत करो। तो आप लोग बताइए कि ये क्या सही था प्रीतो ने जो किया? मतलब उन्होंने एक्सप्लेनेशन देने के लिए आई, सफाई देने के लिए आई, तो सिर्फ उन्होंने सफाई दी अपनी मम्मी के लिए, अपनी सिस्टर के लिए। उन्होंने कोई भी सफाई क्यों नहीं दी अक्कू के लिए कि अक्कू ने जो कीचड़ वर्ड यूज़ किया था दीदी वो आपके लिए यूज़ नहीं किया? या फिर उन्होंने अक्कू के लिए स्टैंड क्यों नहीं लिया कि दीदी और मेरी मम्मी ने जो कीचड़ वर्ड यूज़ किया है मेरे हस्बैंड के लिए वो भी गलत है? सिर्फ व्यूवर्स को ही गलत बताने के लिए
लिए आपने ये व्लॉग बनाया था? क्या टोटली व्यूअर्स ही गलत हैं? अगर व्यूअर्स गलत हैं तो आपकी सिस्टर और आपकी मम्मी भी गलत हैं, साथ साथ अक्कू भी गलत है। तो अगर आप कुछ बोल रही हैं तो वो सबके लिए बोलिएगा। मैं भी प्रीतो एक और व्लॉग बनाएं, उसमें अपने हस्बैंड और अपनी मदर इन लॉ के लिए आवाज़ उठाएं, लेकिन हमें रहेगा वेट। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, और प्लीज़ अपने ओपिनियन लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। लाइक कीजिए वीडियो को, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।